वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चाणक्य कोचिंग सेंटर बाय सूरज सर ना। आज मैं क्लास 8 तो नहीं है, 9 10th के लिए बहुत प्यारा सा टॉपिक लेके आया हूँ। और जो आपको बोर्ड एग्जाम में मतलब 2 से 3 नंबर आपको मतलब कंप्लीटली है कि लेके चलाएगा। यह सवाल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आज का जो टॉपिक उठाए हैं वो माध्यमिक और बहुलक के यानी सांख्यिकी का पहला कॉन्सेप्ट है, जो एक एक बारीकी से हमको पढ़ना है। यानी बारीकी से मतलब इस चीज को देखेंगे, इस वीडियो में कुछ और मिलेगा, आगे वाले में कुछ और। यानी कहने का मतलब इस टॉपिक में अभी लगातार क्लास चलता है। चलिए, अभी तक जितने भी चैनल को नहीं मतलब सब्सक्राइब किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। चालू है ना। चलिए आज चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हम उठा है, वर्ग चिन्ह कैसे निकाले। यह एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि सर वर्ग चिन्ह होता क्या है। हमने क्या, जो आपको बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि वर्ग चिन्ह के बारे में हम समझेंगे कि वर्ग चिन्ह होता क्या है, निकालेंगे कैसे, और एक सरल भाषा में हम इस चीज को समझ लेंगे। यानी आपको दिखाई दे रहा होगा कि लिख दिया गया है, टॉपिक नंबर 1 लिखा गया है कि वर्ग चिन्ह कैसे निकाले। वर्ग चिन्ह कैसे निकाले, तो इसके लिए हमने एक सूत्र को लिख दिया है। कहता है कि a प्लस बी बटा के 2। यानी कहने का मतलब क्या है, आपके लिए सवाल जो एग्जाम में बोर्ड के एग्जाम में क्लास 10th लेवल में 9 में पूछा जाता है, पूछा जाएगा वर्ग अंतराल 15 से 25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। यानी कि जान जाइए, यानी वर्ग चिन्ह क्या होता है, तो 15 से 25 यह जो चीज होता है इसको वर्ग अंतराल कहा जाता है, जो कि यहाँ लिखा गया है। वर्ग अंतराल यानी 15 से 25 का वर्ग चिन्ह क्या होता है। यानी इसके लिए फॉर्मूला से अगर हम सूत्र से काम करते हैं तो बड़े ध्यान देना। कहता क्या है कि a प्लस बी यानी a प्लस बी बटा के 2। यानी कहने का मतलब कि 15 जोड़ 25 बटा के कर देंगे 2। बक्सा में है तो 25 से 5 जोड़ेंगे तो 30 10 कितना हो जाएगा, 40 बटा का क्या हो जाएगा 2। इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 20। यानी वर्ग चिन्ह जो होगा बुआरे ध्यान देना सोना बाबू ना 20 होगा। यही आपका आंसर होगा। और इसी ढंग से आप इस सवाल को बना लीजिए तो आपका वर्ग चिन्ह यानी कहने का मतलब जान जाइए, यह जो होता है ना इसको निम्न सीमा कहते हैं। अगर इस सवाल के लिए वर्ग अंतर तो इसको कहते हैं निम्न सीमा और इसको कहते हैं उच्च सीमा कहते हैं। कोई भी फॉर्मूला अगर है वर्ग अंतराल से आए, आप इस फॉर्मूला का यूज कीजिए और आपका बन जाएगा। और यह सवाल आपका होमवर्क होगा, बना के कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिएगा। चलिए अब अगले टॉपिक में चलते हैं। यानी अगला जो टॉपिक आपके लिए बताया गया है, यानी कहा जाता है परिसर बताना है। यानी आपको परिसर को समझना है। परिसर के लिए फॉर्मूला क्या होता है बुआरे समझ जाना। परिसर के लिए होता है फॉर्मूला होता है उच्च मान, यानी फॉर्मूला होता है उच्च मान माइनस क्या होता है निम्न मान। यानी उच्च मान माइनस निम्न मान कहा जाता है परिसर का फॉर्मूला होता है। परिसर को इंग्लिश में रेंज कहा जाता है। यानी इसके लिए प्रश्न जो आएगा किस ढंग से आएगा, यानी कहने का मतलब समझना है कि वह सवाल किसी भी ढंग से कहीं से भी पूछा जा सकता है। यानी मान लीजिए सवाल है, सवाल को पूछा जाए कि बुआरे इसका परिसर बताइए, तो परिसर जाने के लिए फॉर्मूला याद रखना उच्च मान। यानी अगर देखा जाए आप उसको सबसे पहले अगर नियमता बनाना चाहे तो इसको हमें ना आरोही क्रम में सजा सकते हैं। यानी सबसे पहले अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं ताकि आपको माध्य समझने में आसानी होगा। आरोही क्रम में सजाने पर, यानी आरोही क्रम में सजाने पर आरोही क्रम में सजा जाइएगा। तब देखिए आगे इससे सबसे छोटा कौन है तो पता चलेगा कि सबसे पहले 3 है। इस 3 का काम खत्म हो गया। उसके बाद 1 2 गो 5 है, यानी 2 गो 5 लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या है 7 है, क्या गो 7 है 2 गो 7 है, यानी 2 गो 7 दे लीजिएगा। जब 7 का जब ध्यान से देना है कि कुछ छूटना नहीं चाहिए। जब 2 गो 7 हो जाएगा उसके बाद कहा जाए तो 8 है, तो क्या गो 8 है 2 गो 8 है, 8 का भी काम खत्म हो जाएगा। फिर क्या है 9 है और फिर कितना है 10 है और फिर क्या है 12 है। अब पूछा जाता है फॉर्मूला उच्च मान। उच्च का मतलब होता है कि सबसे बड़ा होता है, तब पता चलता है कि सबसे बड़ा कौन है 12 लिख देंगे। माइनस तो माइनस देंगे निम्न मान, निम्न का मतलब सब छोट है। यह आपको ढूंढने में परेशानी नहीं होता। 9 जो हो गया यही इसका क्या कहलाया परिसर कहलाया गया। आपका कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में एक ही टॉपिक में एक ही कॉन्सेप्ट में क्लियर हो जाता है। चलिए आपको एक होमवर्क के लिए मैं सवाल दे देता हूं। आपका सवाल है, आपने इसको कमेंट सेक्शन में दें। यानी हेडिंग होगा परिसर ज्ञात करे। परिसर ज्ञात करे एक सवाल देखा जाए तो आपको बना दिया जा रहा है। ठीक है,
यानी इस ये जो सवाल है इसका परिसर ज्ञात के। आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। तब तक मिलते हैं एक नए दर में, तब तक के लिए धन्यवाद।